इतनी बड़ी बात हो गई और किसी को पता तक नहीं चला। सोचो तो जरा, बॉलीवुड की एक फिल्म और वो भी सनी पाजी जैसे एक आइकॉनिक हीरो की फिल्म, और सेंसर बोर्ड ने एक दो नहीं सीधा 22 जगहों पर कैंची चला दी। डायरेक्टर को पूरी की पूरी सीन बदलनी पड़ी। तभी लगा था कि सनी पाजी आखिर बना क्या रहे हैं, जो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री हिलने लगी। और आज जब फिल्म देखी तो एक साथ सारे सवालों के जवाब आंखों के सामने आ गए। जट्ट थिएटर में रिलीज हो चुकी है। गदर 2 के बाद ये सनी पाजी की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली वापसी है, जहाँ 60 करोड़ के बजट वाली फिल्म ने 700 करोड़ का बिजनेस कर लिया। ये कोई आम फिल्म नहीं है, ये ऐसी फिल्म है जो रिव्यू, रेटिंग, क्रिटिक इन सबसे ऊपर चली जाती है, जिसे सही मायनों में कहते हैं क्रिटिक्स प्रूफ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी बड़ी फिल्म की एडवांस बुकिंग सिर्फ 3 करोड़ से भी कम हुई थी। अब सवाल उठता है, फिल्म खराब है या जो इसे बना रहे हैं उनकी सोच। सच कहूँ तो जट्ट पूरी तरह से सनी पाजी के स्टारडम पर टिकी हुई है। कई लोग कह रहे हैं कि गदर 2 की सफलता सिर्फ एक तुक्का थी, एक सीक्वल की ताकत। लेकिन जट्ट ये तो सनी पाजी के लिए डू और डाई सिचुएशन है। यहाँ सिर्फ पैसा नहीं, इज्जत तक दांव पर लग गई है। और फिल्म देखकर जब थिएटर से बाहर निकला तो सबसे पहला ख्याल यही आया, अगर बॉलीवुड में ऐसी फिल्मों का सिर्फ 10% भी बनने लगे तो बॉलीवुड की रूह को बचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये फिल्म तुम देखने नहीं जा रहे हो, तुम इसे महसूस करने जा रहे हो। सच कहूँ, फिल्म शुरू होते ही एक अजीब सी भावना ने मुझे जकड़ लिया। जब स्क्रीन पर पहली बार सनी पाजी नजर आए तो आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं कोई ज्यादा इमोशनल इंसान नहीं हूँ, लेकिन इस इंसान में एक अलग ही तरह की मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, एक वीरता की खुशबू है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसे बस महसूस किया जा सकता है। फिल्म के पहले 10 मिनट में ही समझ गया था कि मैं ये देखने नहीं, महसूस करने आया हूँ। रोंगटे खड़े हो जाना, खून गर्म हो जाना, सीने में गर्व का सैलाब उठना। जब ये सब एक साथ तुम्हें छूता है तब समझना ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक चलती हुई लहर है। और सनी पाजी, उफ, ऐसा लगता है जैसे उम्र को उन्होंने रोक दिया है। 65 के करीब उम्र में भी उनके हर डायलॉग, हर हुंकार पर पूरा थिएटर गूंज उठा। आंखों में वही आग, वही गुस्सा, वही प्यार, सब कुछ इतना गहराई से मिला हुआ था कि ऐसा लगा ये सिर्फ एक किरदार नहीं, ये तो हमारे देश की आत्मा है। इस फिल्म में उन्होंने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपना खून स्क्रीन पर बहा दिया हो। एक खास पल में जब वो जोर से चिल्लाते हैं, मेरा देश, मेरा गर्व, उस समय पूरे थिएटर में सुई गिरने की आवाज भी नहीं सुनाई देती, क्योंकि सब खड़े होकर ताली बजा रहे थे, चिल्ला रहे थे। ये एहसास तुम्हें कोई रिव्यू, कोई ट्रेलर नहीं दे सकता। ये एहसास सिर्फ एक सनी पाजी ही दे सकते हैं, जो खुद में एक इमोशन है, एक इतिहास है। इस फिल्म को देखकर मैंने महसूस किया, सिनेमा सिर्फ कहानी नहीं होता, सिनेमा वो एहसास होता है जो तुम्हारी नसों में दौड़ने लगता है। और झट ठीक वैसा ही एक अनुभव है। ये कोई फिल्म नहीं भाई, ये तो खून में आग लगा देने वाला युद्ध है। जैसे जैसे फिल्म बीच तक पहुंची, मेरे अंदर कुछ बदलने लगा। मैं नहीं रहा। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं सनी पाजी की आंखों से देख रहा हूँ, उनके गुस्से से गरज रहा हूँ, उनके दर्द से अंदर तक टूट रहा हूँ। अब तक मैं सोचता था कि फिल्म का मतलब है कहानी, म्यूजिक, डायलॉग, लेकिन इस फिल्म ने मुझे दिखा दिया कि एक फिल्म कैसे युद्ध का मैदान बन सकती है, कैसे एक इंसान की आंखों में पूरे देश का गर्व, अपमान और जज्बा एक साथ उभर सकता है। ये मैंने झट देखते देखते समझा। फिल्म का एक सीन था जहाँ सनी पाजी के किरदार का अपमान किया जाता है, और उस पर थिएटर के आधे लोग खड़े हो गए। कुछ लोग जोर से चिल्ला उठे, जवाब दे। यकीन मानो मैं खुद भी बैठा नहीं रह पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि स्क्रीन फाड़कर अंदर चला जाऊं और बोल पड़ूं, हम अभी जिंदा हैं, ये देश, ये मिट्टी, ये इज्जत कोई छीन नहीं सकता। और सनी पाजी, उनका हर गुस्सा, हर चिल्लाहट, हर मुक्का सीधा दिल और दिमाग पर चोट कर रहा था। एक डायलॉग में उन्होंने कहा, जो मिट्टी माँ बनकर जन्म देती है उसका अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस एक लाइन को सुनकर ऐसा लगा मानो थिएटर में कोई सांस भी नहीं ले रहा, कोई रो रहा था, कोई ताली बजा रहा था, और मैं सन्न पड़ गया था। यही तो है पूरी फिल्म की असली ताकत। ये फिल्म हमें याद दिलाती है हम कौन हैं, हम क्यों सीना तान कर चलते हैं, और ये गर्व, ये आत्मसम्मान कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ये सिर्फ एक झट की कहानी नहीं भाई, ये हर भारतीय के दिल में छुपे गर्व का विस्फोट है, और इस विस्फोट को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये तुम्हारे खून से शुरू हुआ है। फिल्म खत्म हो गई, थिएटर की लाइट्स जल चुकी हैं, लेकिन कोई उठ नहीं रहा, कोई बात नहीं कर रहा, सभी चुप, जैसे फिल्म मन से कुछ उखाड़ कर ले गई। एक फिल्म इंसान को इस तरह नहीं शब्द कर सकती है। अगर मैं अपनी आंखों से ना देखता तो शायद यकीन ही नहीं करता। मैं चुपचाप बैठा हूँ, आंखों में आंसू हैं, सीने में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही है, जैसे फिल्म की आग मेरे खून में फैल गई हो। इस फिल्म ने मुझे एक बात सिखा दी, अगर तुम अपनी माटी, अपनी माँ, अपनी जाति और देश के सम्मान पर गर्व नहीं कर सकते तो तुम कुछ भी नहीं हो। ये फिल्म सनी पाजी की वापसी नहीं है भाई, ये तो भारत की आत्मा की वापसी है। आजकल हम जो भी कंटेंट देखते हैं, पैसा, ग्लैमर, व्यू, लेकिन जट्ट ने दिखाया कि अगर एक कहानी मिट्टी से निकले, गले में खून का जज्बा हो और आंखों में आग हो, तो वो करोड़ों लोगों के सीने हिला सकती है। सनी पाजी ने इस फिल्म में जो किया है वो एक्टिंग नहीं है भाई, वो तो जैसे अपनी जिंदगी से हकीकत को पर्दे पर जिंदा कर दिया है। हम में से बहुतों ने शायद वो देशभक्ति, वो आत्मसम्मान, वो जिद भूल ही चुके हैं जो एक समय हमारे डीएनए में था। इस फिल्म ने वो खोया हुआ हिस्सा फिर से लौटा दिया है, और ये फिल्म, ये
सिर्फ थिएटर में देखने वाली फिल्म नहीं है, ये तो दिल में बस जाने वाली जंग है। इसे देखना मतलब है खुद को पहचानना, खुद को याद दिलाना तू किस मिट्टी का बना है, तेरे खून में किन की कुर्बानियों की कहानी है। मुझे लगता है ये फिल्म इतिहास बनाएगी, सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं, लोगों के दिलों में, समाज में और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये फिल्म एक चेतावनी की तरह गूंजेगी। और मैं अब सिर्फ एक दर्शक नहीं हूँ, मैं इस फिल्म का एक गर्वित गवाह हूँ। जिस दिन मैंने ये फिल्म देखी उस दिन मेरे अंदर का सोया हुआ जज्बा जाग उठा। इस फिल्म ने मुझे जिंदगी का एक और मतलब सिखा दिया, अगर जिंदगी जंग में ना उतरे तो वो जिंदगी नहीं।